नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में देवी कुमारी अम्मन के रहस्यमयी चमत्कार अद्भुत और कल्पना से परे हैं। कहते हैं कि आज भी देवी यहां साक्षात विराजमान है। मान्यता यही है कि यह वही जगह है जहां देवी कुमारी ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और उनके नहीं आने पर क्रोध से सारा श्रृंगार समंदर में बहा दिया था, जिसके अवशेषों के आज भी होने का दावा किया जाता है। यह रिपोर्ट। एक देवी की प्रेम कहानी जो शिव की थी दीवानी। नारद ने दिखाई चतुराई, देवी की बारात लौटाई। बिखरा जहां देवी का श्रृंगार, 3000 साल से हो रहे चमत्कार। परशुराम के फरसे का प्रहार, 3 महासागर के संगम का आधार। जहां बाणासुर पर हुआ प्रतिघात, वहां अब भी है देवी साक्षात। रहस्य जो अद्भुत होते हैं, कल्पना से परे होते हैं, जिनसे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। ऐसी ही एक कहानी भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के समंदर से सटे सबसे आखिरी शहर कन्याकुमारी की है, जो अपने अंदर 3000 साल से भी ज्यादा प्राचीन रहस्यों को समेटे हुए है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर से घिरा शहर कन्याकुमारी कभी चोल, पांड्य और चेर शासकों के अधीन रह चुका है। इन शासकों के शिल्प और कारीगरी की छाप आज भी यहां के स्मारकों पर दिखाई देती है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 3022 किलोमीटर दूर मौजूद शहर कन्याकुमारी का इतिहास इन शासकों से भी कई ज्यादा पुराना है, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। आज उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए न्यूज 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा पहुंचे भारत के सबसे आखिरी शहर कन्याकुमारी और यहां से जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश की। हजारों कहानियां, किस्से ऐसे होते हैं जिनको समझना बेहद नामुमकिन होता है। पहले समुद्र के इस नज़ारे को देखिए और आप देख पाएंगे कि उफान खाता हुए समुद्र अपने आप में बहुत सारी कहानी, किस्से, रहस्य छुपाए हुए हैं। तमिलनाडु का कन्याकुमारी इन्हीं चमत्कारों में से एक है। कहना जाता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी कहानियाँ छुपी हैं जिनको आप जब भी खंगालने का प्रयास करेंगे तो आपको उनके सवाल जवाब नहीं मिल पाएंगे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो है विवेकानंद रॉक और माना जाता है कि 1892 में यहीं पे स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन मेडिटेशन किया, ज्ञान की प्राप्ति करी और उसके अलावा वहीं पर पास में है कन्याकुमारी मंदिर, जिसकी कहानी आज भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव से विवाह न होने के बाद माता कन्याकुमारी ने यहीं पर आकर वास किया था। आज भी यहाँ पर चावल के रूप में पत्थर जो हल्के पीले रंग के हैं वो आसानी से देखने को मिल जाते हैं और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत चमत्कार हैं जो लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं, जिनको लोग महसूस करते हैं। तो चलिए इस बार रहस्य की इस कहानी में समझाते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर और आसपास से जुड़ी तमाम वो कहानियां जो सच में आपको चकित कर देंगी। कन्याकुमारी में 51 शक्तिपीठों में से एक देवी अम्मन का मंदिर है। कहते हैं यहाँ माता सती की रीढ़ की हड्डी का पिछला हिस्सा गिरा था। यहाँ एक शिला पर पैरों की आकृति बनी हुई है। कहते हैं कि देवी कुमारी अम्मन के पैर के निशान है, जिसे श्रीपाद पराई कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी, जिसके निशान आज भी पत्थर पर अंकित है। इस पवित्र स्थान पर अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है। देवी अम्मन के मंदिर से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं, जिनमें से एक का जुड़ाव भगवान परशुराम से है। कहते हैं कि भगवान परशुराम के फरसा मारने से दक्षिण में समंदर पैदा हुआ। उन्होंने ही मां अम्मन के मंदिर में देवी की प्रतिमा को स्थापित किया। दरअसल कन्याकुमारी में गणेश मंदिर भी है।
कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भी परशुराम ने की थी। उन्होंने ही गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी, इसीलिए इस मंदिर को परशुराम विनायक मंदिर कहा जाता है। कन्याकुमारी मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां, किस्से और कहते हैं यहाँ चमत्कारों का अथाह अंबार है। आप यहाँ आइए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। पुजारी जी मेरे साथ हैं। पहली बात, इस मंदिर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास और यहाँ के चमत्कारों के बारे में। उसको कन्याकुमारी का वो मंदिर है, वो कन्या परमेश्वरी है। ये विघ्नेश्वर भगवान, ये पहले उसको स्थान सप्तस में नान के इधर आके पहले ये विघ्नेश्वर भगवान ने दर्शन आके उधर जाना, उधर जाके तो ये परशुराम प्रतिष्ठा कर दिया। वो परशुराम ये मंदिर बनाए के, नया मंदिर बनाए के स्वामी प्रतिष्ठा करके फिर पूजा कर दिया। पूजा करके ये परशुराम विनायकर, उसका नाम परशुराम विनायकर, परशुराम प्रतिष्ठा करके परशुराम इसका पूजा कर दिया, इसलिए परशुराम विनायकर उसका नाम। विनायकर चतुर्थी, विनायक चतुर्थी का बहुत फेस्टिवल है इधर। और उधर 10 दिन का, 1 महीना का 2 फेस्टिवल रहते हैं इधर में, उत्सव रहते हैं 2 कन्याकुमारी बहु में का। उधर भी सुशिंदरम बोला ना, उसके भी 2 रहते हैं, 2 फेस्टिवल रहते हैं, इसलिए। तो आप सोचिए ज़रा, सामने समंदर है, इधर जो है वो गणेश भगवान की प्रतिमा, कहते हैं परशुराम जी ने इसको बसाया था, यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा की थी और यहीं से तमाम सदियों से कहानी चलती आ रही है। कन्याकुमारी मंदिर की जो स्थिति है, जो प्रतिष्ठा है, जो बातें हैं, वो सबको पता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस मंदिर के चमत्कारों से हर कोई अछूता नहीं, हर कोई जानता है कि मंदिर में आइए, जो भी मांगेंगे आप, आपकी पूर्ति होगी। देवी कन्याकुमारी के मंदिर की एक अनोखी प्रथा भी है। दरअसल इस मंदिर में आने वाले पुरुष श्रद्धालुओं को कमर से ऊपर निर्वस्त्र होकर जाना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जितने भी पुरुष श्रद्धालु हैं वो शर्ट नहीं पहने हुए हैं। मां के दर्शन करने के बाद एक श्रद्धालु ने अपनी अनुभूति हमें बताई। मंदिर में ऊपर कुछ नहीं पहन के जाते हैं, शर्ट और बनियान उतार कर जाते हैं, सिर्फ लुंगी अकेले पे आप अंदर जा सकते हैं। और दर्शन करने के बाद जो अनुभूति प्राप्त हुई है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं सागर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, और मैंने यहाँ पर आके पहले मैं विवेकानंद रॉक गया, वहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ मंदिर में भी बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बार आप दर्शन करने अवश्य पधारें। जाहिर है अब आप ये जानना चाहते होंगे कि मंदिर के अंदर पुरुषों के इस तरह प्रवेश की आखिर वजह क्या है। ये जानने के लिए हमने मंदिर के इंचार्ज से बात की, तो उन्होंने हमें इसकी क्या वजह बताई, आप भी सुनिए। So, as you know, sir, there are so many goddess temples in the universe, throughout universe. Wherever you are going to any goddess temple, there should be a certain place for Lord Shiva also. But here it is not there, because she is unmarried. So that is the name implied as Kanya Kumari. An unmarried woman with virgin is doing the tapas by keeping her right leg on this rock memorial and holding a Rudrakshamal on her right hand. So as she is with virgin but unmarried, and not only that, no Shiva structure is there around that temple. You have to keep a very strict order to follow that. Not only that, while comparing to ladies and gents, here inside our temple, so many vibrations are there. And whenever these vibrations are aligned with our chest, our body will be improved. That is why all the gents are advised to remove their shirt and banian. जाहिर है कि मां अम्मन देवी के मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, लेकिन यह मंदिर और इसके परिसर के आसपास कई रहस्य छिपे हुए हैं। ये विवेकानंद रॉक और पास ही बने मां के इस मंदिर का 3 महासागरों का जलाभिषेक करता है। कहते हैं कि यहाँ के समंदर की रेत 2 रंगों की है, एक लाल रंग तो दूसरा पीला। जिस रेतीली मिट्टी की मैं आपसे बात कर रहा था, अब उसके 2 उदाहरण आपको सामने दिखाऊंगा। सामने की तरफ देखिए आप जरा, बिल्कुल सिंदूर का रंग, गाढ़ा
हल्का लाल रंग आपको नजर आएगा। बिल्कुल सिंदूर के तरह की यहाँ पर मिट्टी, यहाँ पर रेत आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल आप देखेंगे। और ठीक बराबर में मेरे कैमरा पर्सन संजय आपको दिखा पाएंगे तो दिखा पाएं, ये देखिए सफ़ेद रंग के हर छोटे छोटे कंकड़ आपको नज़र आ रहे हैं। और ये कंकड़ समझा रहे हैं कि जो अक्षत की बात की जाती है, ये देखिए मिट्टी के अंदर, समुद्र के अंदर, इस मिट्टी में, इस रेत में आपको जगह जगह जो है वो कंकड़ नज़र आएंगे। और ये छोटे छोटे कंकड़ जो हैं सफ़ेद रंग के हैं। कहते हैं कि ये तमाम वो अक्षत हैं जो आक्रोशित होकर माँ ने जो है वो समुद्र में बहा दिए। एक तरफ गहरे लाल रंग का एक प्रदर्शित करने वाला रचनात्मक कार्य और दूसरी तरफ सफ़ेद रंग का। आप सोचिए कि हज़ारों साल से ये अपने आप में एक रहस्य का विषय बना हुआ है। कोई नहीं समझ पाया कि समुद्र से निकलने वाली ये लाल रंग की मिट्टी का रहस्य क्या है और साथ में ये सफ़ेद रंग के अक्षतों की कहानी क्या है। महासागरों के संगम के बीच ये दो रंगी रेत जाहिर है हैरान करती है। इस दो रंगी रेत का आखिर राज क्या है, ये जानने के लिए हमने मंदिर के पुजारी शेखर से बात की। तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। तो कन्याकुमारी मंदिर के रहस्य को हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो समुद्री मिट्टी मेरे साथ हैं, रेत मेरे साथ हैं। एक तरफ देखिए छोटे छोटे वाइट कलर के कंकड़ और यहाँ पर हल्के पीले रंग के कंकड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। अमूमन ऐसी आपने समुद्री रेत नहीं देखी होगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे हल्का जो है रेडिश कलर वाली मिट्टी और हल्का ब्लैक कलर वाली मिट्टी रेत यहाँ पर नज़र आ रही है। ये रेत जो है हल्के काले रंग की और लाल रंग की है, जो अमूमन समुद्र में देखने को नहीं मिलेगी। शेखर जी मेरे साथ हैं, शेखर पंडित जी, ये बताइए ज़रा मुझे कि ये पहले इस लाल मिट्टी का, इस लाल रेत का रहस्य क्या है, कहानी क्या है और ये कैसे मिलती है? अपना शादी के लिए जो जो सामान है सब मट्टी होने दो बोल दिया। ये चावल है, मट्टी चावल, ये कुंकुम, सिंदूर, कुंकुम। अच्छा, ये जो आप लाल रंग का वो देख रहे हैं, हाँ लाल देख रहे कुंकुम है, सिंदूर है। हाँ सिंदूर जो है उन्होंने जब समुद्र में बहा दिया तब से अब तक जो है वो लाल रंग का सिंदूर यहाँ पर मिट्टी के साथ मिलता है, जब समुद्री रेत के साथ मिलता है। ये चावल है और ये चावल, ये अक्षत है, चावल है। अब देखिए जरा इस रहस्य को समझिए, इस बात को समझिए। कहते हैं कि माता ने आक्रोश में आकर जितना सिंदूर था वो समुद्र में बहा दिया, तो तब से लेकर अब तक जो है वो लाल रंग की रेत यहाँ पर मिलती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे हाथ में मेरे सफ़ेद रंग और पीले रंग के हल्के छोटे छोटे कंकड़ हैं। इनको कहा जाता है कि ये सफ़ेद और पीले रंग के असल में अक्षत हैं। जब माता ने बहाए गुस्से में, आक्रोश में, तब से लेकर अब तक लगातार सदियों पुरानी कहानी इस मिट्टी के जरिए, इस रेत के जरिए आज भी प्रचलित है। एक तरफ सिंदूर तो दूसरी तरफ अक्षत समझाने के लिए काफ़ी हैं कि बातें भले ही कही जाएं, लेकिन चमत्कार कुछ ऐसे हैं, कुछ किस्से ऐसे हैं, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो साक्षात प्रमाण के साथ लोगों के दिल में भक्ति की बात को और ज़्यादा बढ़ाती नजर आती हैं। इस रेत के दो रंगी होने की आध्यात्मिक वजह मंदिर के पुजारी मां कन्याकुमारी के क्रोध को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लाल रंग की रेत मां का सिंदूर है और पीले और सफेद रंग की रेत चावल और फूल। दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जो कि एक रहस्यमयी होने से पर्दा उठाती है। मान्यता है कि बाणासुर नाम के एक असुर ने ऋषि मुनियों और इंद्र आदि देवताओं को परेशान किया हुआ था। अपनी शक्ति से बाणासुर ने इंद्र को परास्त कर दिया था। इंद्र के साथ अग्नि, वरुण आदि देव भी बाणासुर के आतंक से परेशान थे। दरअसल बाणासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या से ही हो सकती है। अहंकार के मद में चूर बाणासुर का अंत करना जरूरी हो गया था। अपनी परेशानी को लेकर देवताओं ने तब मां जगदम्बा से मदद मांगी, जिसके बाद मां जगदम्बा राजा भरत की पुत्री के रूप में जन्मी। बचपन से ही कन्याकुमारी भगवान शिव की परम भक्त थी। वो शिव से विवाह करना चाहती थी। उनके कठोर तप को देखकर भगवान शिव भी विवाह के लिए मान गए। लेकिन नारद जी जानते थे कि अगर कुमारी और शिव जी का विवाह हुआ तो बाणासुर का आतंक खत्म नहीं हो पाएगा। ऐसा माना जाता है जब भगवान शिव ने कुमारी से विवाह के लिए शुचिंद्रम से यात्रा शुरू की तो नारद जी ने विवाह रोकने के लिए मुर्गे को बांग देने के लिए कहा। मुर्गे की बांग इस बात का संकेत थी कि विवाह के लिए अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। मुर्गे की बांग को सुनकर भगवान शिव भी ये सोचकर रुक गए कि अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है।
जब सही मुहूर्त पर शिवजी विवाह के लिए नहीं पहुंचे तो कुमारी को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने सारा श्रृंगार का सामान समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं कि भगवान शिव से शादी नहीं होने पर बाणासुर ने विवाह प्रस्ताव देवी कुमारी के पास भेजा। इससे क्रोधित देवी ने बाणासुर का युद्ध में अंत कर दिया। देवी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मतलब शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ तो कन्या है, कन्या बोलते हैं कुमारी। अच्छा, ये मट्टी कैसे आया बोलो तो लॉर्ड शिवा पार्वती देवी के पहले मोहम था, लव। उसको पहले क्या किया, मोहम किया ना, पार्वती देवी के बाबा बोला 3 सामान लेके आओ, आपको शादी करके देगा, बोल दिया पार्वती देवी का बाबा। अच्छा, क्या क्या सामान है, नारियल में आँख नहीं मांगता है, 3 आँख नहीं मांगता है, प्लेन मांगता है। जो तंबा ये पत्ता है, पान खाना वाला पत्ता है, ये वाला ये लाइन रहता है ना, ये लाइन नहीं मांगता है, प्लेन मांगता है। अच्छा, तंबाकू, ये 3 सामान लेके आओ, आपको मैं शादी करके देगा, बोल दिया ससुराल। अच्छा, हो गया, काम हो गया, डेट टिकट सब ले लिया। नारायण आया, नारायण लपड़ा वाला नारायण आया। अच्छा, पार्वती देवी को शादी हो गया तो अरकनों को नहीं मार सकता है, नागरासुर नहीं मार सकता, बड़ा वाला आदमी है, पहलवान। इसलिए क्या बोलता, मुर्गी के आवाज़ के पहले शादी होने का, मुर्गी का आवाज़। अच्छा, डेट टिकट हो गया, पार्वती देवी यहाँ से जा रहा है 8 किलोमीटर वड़कम बारे, उसका नाम है वड़कम बारे। उधर जाने के पहले नारायण आया, नारायण आके क्या बोलता है, कोकरो को बोल दिया, मुर्गी का आवाज़ बोल दिया। पार्वती देवी को आवाज़ गुस्सा आया, नागरासुर को मार दिया। इसलिए एक पैर में उधर दमन किया, फाड़ में एक ही दव, सीधा पैर, उसके बाद में निकाल के इधर रखा है। शादी नहीं हुआ, लॉर्ड शिवा सुसिंद्र में, यहाँ से 22 किलोमीटर है, उधर गया, देवी इधर बैठ गया। यही है कन्याकुमारी, देवी कन्याकुमारी नाम आया। कन्याकुमारी के मंदिर के इस परिसर में शिव जी की कोई आकृति नहीं, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु समुद्र की रेत पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर 3 महासागरों के संगम के जल से शिव का जलाभिषेक करते हैं। इससे वो बेहद पुण्य का काम मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी मुराद पूरी होती है। यहाँ ये मान्यता भी है कि रेत की शिवलिंग बनाई जाए और रेत की शिवलिंग पर बाकायदा 3 समुद्रों का जल जो है वो अर्पित किया जाए। आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं इस रेत की शिवलिंग को बनाकर इस पर जल अर्पित कर रहे हैं। इसमें 3 बड़े सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जल मिश्रित है। और ऐसे में कहा जाता है कि इन 3 समुद्रों का जल जब इसमें कहीं ना कहीं दिया जाता है तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए बाकायदा रेत का शिवलिंग बनाने के बाद श्रद्धालु समुद्र का जल लेकर यहाँ पर शिवलिंग पर अर्पित करते नजर आते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नजर आते हैं। ये प्रथा लगातार सदियों से चलती आ रही है। मान्यता है कि ये रेत की शिवलिंग इनको वो सारी उन्नति देगी, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ति करेगी जिसकी ये लगातार पिछले कई सालों से या जिंदगी भर पूर्ति करने की कोशिश करते नजर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से। ये रेत की शिवलिंग बनाने का मकसद? ये रेत का शिवलिंग बनाने का मकसद ये है कि हम लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ शक्तिपीठ है कन्याकुमारी, तो शिवलिंग बना करके शिव जी को जल अर्पित करना है। ये यहाँ पर सभी आके करते हैं? अधिकतर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो अपना स्नान करते हैं, जिनके मन में जो जैसा है वो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो अलग है वो ये कि ऐसी रेतीली मिट्टी कहीं नजर नहीं आएगी जिसमें सफ़ेद रंग के लोग कहते हैं अक्षत है, पीले रंग के छोटे छोटे कंकड़ हैं जिन्हें अक्षत के तौर पे कहा जाता है। ऐसी रेतीली मिट्टी कहीं देखी है आपने? अमूमन रेत जो होता है समुद्री रेत, हाँ, बिल्कुल खिसकने वाला होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा कंक्रीट वाला रेत है। कंक्रीट वाला रेत है। आप इस तरह का देखेंगे रेत तो वहाँ पे रामेश्वरम में, अब मैं अभी रामेश्वरम से होकर के आया हूँ, तो रामेश्वरम में भी मैंने शिवलिंग बना करके मैंने अर्पित किया जल। कहते हैं देवी अम्मन आज भी यहाँ साक्षात विराजमान होकर तपस्या कर रही हैं। इसलिए यहाँ हर आने वाले लोगों को दैवीय और दिव्य अनुभव होता है। उन्हें यहाँ पहुंचकर शांति और सुख मिलता है। यहाँ पर आके लोग कहते हैं मन की शांति मिली। आप खुद यहाँ पर आए, कितना ज़्यादा सुकून मिला? समुद्र किनारे खुद अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक जगह है, क्या लगता है? बहुत ही ज़्यादा शांति वाली जगह है। यहाँ पे आप आइए, तीनों तरफ से सागर को देख के बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल मन की शांति मिलती है। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो भी बहुत ही शानदार है और पूरी तरह से ये बात सही है कि यहाँ पे बहुत मन को शांति मिलती है। कभी सोचा था कि ऐसी जगह आना, समुद्र किनारे, बहुत शांति, बहुत पीस, करीब 100 साल 150 साल पुराना इतिहास इस जगह का है और पास में ही जो है कन्याकुमारी मंदिर भी है।
उससे जुड़ाव भी इस जगह को देखते हैं। आपको लगता है कि शायद ये जगह अपने आप में शांति देती है और कुछ तो है खास इस जगह? बिल्कुल बिल्कुल। और कन्याकुमारी तो जब से हम लोगों ने पढ़ा था तभी से सोचते थे कन्याकुमारी जाना है, कैसा होगा कन्याकुमारी। आज आके देखा तो बहुत ही जैसा सोचा था वैसा ही है। अच्छा मैम, आपसे पूछूं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। यूपी में कहाँ के? लखनऊ। लखनऊ से। इतने दूर से आप यहाँ पर आई हैं, इस जगह के बारे में कितनी जानकारी थी, कितना पता था? मुझे आप इनसे पूछ सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, शांति? बहुत अच्छा, बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अपनापन लग रहा है, कितना ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से आए हैं लेकिन बिल्कुल घर सा फील हो रहा है? बिल्कुल बहुत शांति मिल रही है। और शुरू से सुना हुआ था कश्मीर टू कन्याकुमारी, और आज कन्याकुमारी में खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कहाँ से हैं आप? जी मैं ग्वालियर से हूँ, बेसिकली बिलोंग करती हूँ प्रयागराज से। हाँ। आपको पता था इस जगह की कहानी कि ये जगह है जहाँ पर विवेकानंद ने जो है बाकायदा 3 दिन मेडिटेशन किया था? जी पता था पहले। मंदिर गई, कितनी सुकून? सर अभी मंदिर तो नहीं गया, अभी मैं यहीं पे आई हूँ, पर बहुत सुकून और बहुत शांति मिल रही है। मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे थे हिस्ट्री में ऐसा वैसा, तो आगे जाके ऐसा देखने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। मान्यता है कि देवी अम्मन या कन्याकुमारी के चरणों में नमन करने वाले श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी होती। 3 महासागरों से बीच घिरा ये मंदिर दिव्य और एक चमत्कारी शक्तिपीठ है जो अपने हर तरह के अद्भुत रहस्यों को समाये हुए है। न्यूज़ 24 के लिए कन्याकुमारी से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट।